हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि सीजीपीएससी, ठीक है, सीजीपीएससी में जितने भी सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग के सवाल हैं पिछले 5 सालों में, वो सब एक एक करके हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज का डेट क्या है? 15 जनवरी 2024 मंडे। ठीक है, आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये डिस्कशन करने वाले कब से, 2018 से लेकर 2022 तक के सवाल। आज क्या है? 15 जनवरी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा कि हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2018 के सवाल जो कि आए हुए हैं सी सेट पे, हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल देखिए ध्यान से। पहला सवाल ये है आपके रीजनिंग के सवाल, ठीक है। सबसे ज्यादा एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं यहीं पर, सीजीपीएससी में, सीजीपीएससी में जो सी सेट में जो सवाल रहते हैं, ठीक है, सी सेट में जो सवाल रहते हैं वो रहते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, ठीक है, और हिंदी, ठीक, हिंदी और सीजी लैंग्वेज। ये 4 सब्जेक्ट आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा सी सेट में, ठीक है। ये जो सी सेट रहेगा इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का समय रहेगा, और साथ ही सवाल कितने रहेंगे? 100 सवाल। कितने सवाल? 100 सवाल इसमें रहते हैं। मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों को मिलाकर जो सवाल बनते हैं वो लगभग बनते हैं 65 से 70 सवाल। कितने? 65 से 70 सवाल इस सी सेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी और सीजी लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेज को मिलाकर लगभग 25 से 30 सवाल यहाँ पे रहेंगे, या कहीं कहीं 35 सवाल भी देखने को मिलता है। रेशियो ये कुछ भी हो सकता है, 65 से 70 या 25-30 सवाल या 35-30 सवाल, ऐसे एक रेशियो बनाकर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। ज्यादातर आप ध्यान देंगे कि सी सेट में, सीजीपीएससी में मैथ्स के अलावा रीजनिंग जो है, यानी कि मैथ्स की अपेक्षा रीजनिंग के सवाल ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में आया। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 सवाल रहेंगे, जिसमें 65 से 70 सवाल आपको मैथ्स से और रीजनिंग से देखने को मिलेगा। हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में इसके जो सवाल रहेंगे लगभग रहेंगे 30 से 35 या 25 के आसपास इसके सवाल रहेंगे। रेशियो देख देख के हर सवाल थोड़ा सा, जैसे 2018, 2019, 2020 हर साल थोड़ा सा वेरी कर लेता है ये, ठीक है, लेकिन लगभग यही रहेगा आपके एग्जाम में। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल कैसे रहेंगे। 2018 में जो सवाल आया था, देखो ध्यान से, 1 से लेकर 3 तक के सवाल इसी पर बेस्ड है, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक के सवाल ध्यान से देखिए। सवाल कैसा है? ये एक्चुअल में वेन डायग्राम का सवाल है, जिसको कैसे पूछा गया है ध्यान से देखो। सवाल नीचे देखे, आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों के सही उत्तर दे। ये जो ट्रायंगल दिखा रहा है, ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? चाय पीने वाले व्यक्तियों को संख्या बता रहा है। जितने भी चाय पीने वाले हैं उसको संख्या को बता रहा है। सर्कल क्या बता रहा है? काफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बता रहा है। ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल के अंदर जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं वो क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। और ट्रायंगल के लोग चाय पीते हैं। रेक्टेंगल के लोग, ये जो रेक्टेंगल में है जो संख्या दिखाई दे रहा है, जैसे 20, 17, 15, 30, 40, ये कौन लोग हैं? जो कि शराब पीने वाले व्यक्ति हैं। शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले और शराब पीने वाले व्यक्ति हैं। 1 से लेकर 3 सवाल, अगर ये आपने समझ लिया तो आपके 3 सवाल पक्के हो जाएंगे, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमको जो पहला सवाल पूछा गया है वो क्या है? ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल कॉफी पीते हैं, ध्यान दो, केवल और केवल कॉफी पीते हैं, इसकी संख्या हमको बताना है। सिर्फ कॉफी पीना चाहिए। कॉफी कहां बता रहा है? सर्कल को बता रहा है। यानी कि ये जो सर्कल दिखा रहा है, देखो ध्यान से, ये जो सर्कल है क्या है? कॉफी पीने वाले हैं। यानी कि आपको क्या बताना है? जो सिर्फ सर्कल बस में हो, ध्यान देना, सिर्फ सर्कल बस में होना चाहिए। आप अगर ध्यान देंगे 15 और 30, तो 15 तो आपको सर्कल में भी दिखाई दे रहा है, आपको ट्रायंगल में भी दिखाई दे रहा है और रेक्टेंगल में भी दिखाई दे रहा है, यानी कि 15 नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? जो सिर्फ सर्कल में, आप देख सकते हो ये 25 दिखाई दे रहा है और ये 20 दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में है, ना ही वो रेक्टेंगल में है, ना ही वो ट्रायंगल में है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 25 + 20 यानी कि 45, यानी कि बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया पहला सवाल? ठीक है, इस तरह से आपको बनाना होता है। इसी पर बेस आपका दूसरा सवाल रहेगा, ध्यान से देखिए।
हम दूसरा सवाल करते हैं इसके बेस पे। एक सेकंड, हम दूसरा सवाल लगा लेते हैं। यहां से दूसरा सवाल है आपके लिए, सेम सवाल रहेगा यही वाला, ठीक, ये सेम सवाल है। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी पर बेस्ड है। इस सवाल पर 3 सवाल बेस्ड है। पहला सवाल हमने कर लिया, अब सेकंड सवाल देखो, सेकंड सवाल क्या पूछा जा रहा है। देखो, ऐसे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताना है जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। चाय और कॉफी क्या पीते हैं? दोनों पीते हैं। उसको देखो ध्यान से। चाय और कॉफी पीने वाले कौन है? चाय पीने वाले ट्रायंगल में आएंगे और कॉफी पीने वाले सर्कल में आएंगे, जो दोनों में आता हो। यानी कि ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। इन दोनों में कौन आते हैं बताओ तो जरा। आप बोलेंगे सर 15 आता है और 7 आ रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ये जो 15 है वो तो तीनों में आ रहा है। हमको तीनों का आंसर नहीं बताना है, हमको किसका बताना है? हमको सिर्फ और सिर्फ बताना है जो कि सिर्फ और सिर्फ चाय और कॉफी दोनों बस पीते हो। तो आप देख रहे हो 7 सर्कल में भी आ रहा है और 7 ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ट्रायंगल और सर्कल क्या है? चाय और कॉफी को बताते हैं, यानी कि सिर्फ 7 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? इसी पर बेस्ड अगला सवाल देखो, समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोलते हैं, हम ले लेते हैं, ये क्वेश्चन हटा देते हैं यहां से और हम इसी पर बेस्ड तीसरा सवाल लेते हैं। आ गया, ये गया अपना थर्ड सवाल, यहां पर लगा लेते हैं। चलिए, तो देखो ध्यान से, तीसरा सवाल क्या बोलता है? ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताना है जो कि चाय, कॉफी और शराब तीनों पीते हैं। हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं, जो तीनों में आए वही तो इसका आंसर होगा, जो कि ट्रायंगल में भी आए, ठीक है, सर्कल में भी आना चाहिए, ठीक है, सर्कल में भी आना चाहिए और साथ ही साथ रेक्टेंगल में भी आना चाहिए। तो ऐसा क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हो ये वाला जो नंबर है यानी कि 15 आ रहा है। ध्यान से देखो, ये 15 जो है वो तीनों में आ रहा है, यानी कि ये 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो चाय, कॉफी, शराब तीनों पीते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों सवाल आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के सवाल को कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सरल सवाल होता है, ठीक है। ये जो वेन डायग्राम वाला जो सवाल होता है ये बहुत ही सरल रहते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पर 3 सवाल थे आपके, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं अगला सवाल। सेकंड नंबर का जो सवाल है वो स्टेटमेंट और आर्गुमेंट चैप्टर का सवाल है, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे बनाया जाता है इस सवाल को। सबसे पहले आपको क्या देखना है? कथन यानी कि स्टेटमेंट, फिर उसके ऊपर 2 तर्क आपको दिए गए हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कथन में, क्या भारत में सभी आयु की महिलाओं और लड़कियों के लिए पूरी शिक्षा मुक्त कर देनी चाहिए? यानी कि जितने भी एज के जो महिला होते हैं और जो लड़कियां होते हैं, इन दोनों के लिए जो शिक्षा है क्या वो मुफ्त कर देना चाहिए, फ्री में कर देना चाहिए? ये ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या तर्क देते हैं, ध्यान से देखें। पहला तर्क जो दे रहा है नहीं, क्या बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अब रीजन भी तो देगा। यह हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचे को कमजोर कर देगा। वाह रे वाह भाई, अगर आप महिला और लड़कियों, ठीक है, दोनों की शिक्षा को अगर मुफ्त कर देंगे तो लॉजिक क्या दे रहे हैं कि ये जो सामाजिक ढांचा है हमारा, क्या वर्तमान के जो सामाजिक ढांचे हैं उसको बोल रहे हैं कि ये कमजोर कर देगा। ऐसे कैसे कर देगा भाई? आपने शिक्षा मुफ्त कर दिया महिलाओं और लड़कियों के लिए, तो क्या वो लोग शिक्षा पाके समाज को, ढांचे को बदल ही डालेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात तो आपको एक और चीज बता देता हूं, जब कभी भी आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट की जब कभी भी बात आएगा तो आपको फीलिंग के बेस पर डिस्कशन नहीं लेना है, सॉरी डिस्कशन नहीं, डिसीजन नहीं लेना है। फीलिंग के बेस पर डिसीजन नहीं लेना है, भावनाओं में नहीं बहना है ऐसे सवाल को, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल है, भावनाओं में बहकर नहीं देना है, ठीक है। तो कभी भी महिलाएं या लड़कियों को अगर शिक्षा दोगे तो सामाजिक जो ढांचे हैं वो थोड़ी ना कमजोर हो जाएगा, वो तो और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपके देश के, आपके राज्य के, आपके स्टेट के, जो डिस्ट्रिक्ट के आपके जो महिला है, ठीक है, या लड़कियां अगर पढ़ लिख लेंगे तो ये तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। ये और भी विकास करेगा हमारा देश। ये सामाजिक ढांचे को कैसे बर्बाद कर देगा, कमजोर थोड़ी ना कर देगा। ये तर्क तो बिल्कुल भी बेबुनियाद है, गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा तर्क क्या बोलते हैं। सॉरी एक सेकंड,
दूसरा तर्क क्या बोलता है, तर्क सेकंड, ये बोल रहा है हाँ क्या करना चाहिए, शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक देखना बहुत इंपॉर्टेंट। लॉजिक देखिए, भारतीय महिलाओं के गौरव को वापस लाने का यही एकमात्र तरीका है। आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूं ऐसे सवालों को टैकल करने का। जब कभी भी आपको एकमात्र ये शब्द जब कभी भी आपको दिखाई दे आर्गुमेंट में, एकमात्र, ओनली, जब कभी भी ऐसा कोई शब्द दिखाई दे वो कभी भी सही हो ही नहीं सकता। क्या आप देखते हो कि यही एक तरीका है ये करने का? बिल्कुल नहीं। सिर्फ यही तरीका नहीं है आपके महिलाओं के गौरव को वापस लाने का, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी ये शब्द आएगा तो ये हो ही नहीं सकता है। याद रखना इस शब्द को, एकमात्र कभी हो ही नहीं सकता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ये ना तर्क 1 ना तर्क 2, ये दोनों ही मजबूत नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको जो पूछा गया है वो है संख्या 6n का स्क्वायर प्लस 6n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये हमेशा भाज्य होगा। ये हमेशा डिवाइड किससे होगा, ये सवाल में पूछा गया है। जब कभी भी ऐसा सवाल आपको पूछ लिया जाए तो अपने मर्जी से n की वैल्यू आप कुछ भी रख के देख सकते हो। जैसे यहां पर मैं रख के देखता हूं n की वैल्यू, अगर मैं 0 रखा, ध्यान से देखो, तो 0 में तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो 0 ना रखें। शुरुआत करेंगे n की वैल्यू 1 से। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर यहां पर 1 हो जाएगा, यानी कि 6 + 6 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, होगा। अब 12 किससे डिवाइड होगा, 12 जो है 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 6 और 12 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर है। एक और चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू अगर 2 रखा, ठीक है, अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 6 चौक 24 और 6 दूने 12, तो 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, ये हो गया 36। ठीक है, अब ये जो 36 है ये तो 6 से भी जाएगा 12 से भी जाएगा, लेकिन 18 से तो भी जा रहा है। आपके दिमाग में आएगा 18 से भी तो जा रहा है, लेकिन मेरे भाई 12 तो 18 से डिवाइड नहीं होता ना, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बचा 12 और 6 जो कि दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर है। इसके आगे भी और चेक कर सकते हो, n की वैल्यू 3 रख के चेक कर सकते हो, लेकिन अब जरूरत नहीं है क्योंकि 6 और 12 दोनों चीजें आपको सॉरी मिल गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 12 दोनों से, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे 6 नंबर का सवाल, यह है रीजनिंग का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? ठीक है, ऑड वन कौन है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। थोड़ा सा जीएस के जो सवाल रहते हैं वो कहीं कहीं मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग में जीएस के अगर ये चीजें आपको नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, 12 जनवरी, 23 जनवरी, ठीक है, ये 23 जनवरी, 30 जनवरी, 5 सितंबर और 14 नवंबर, इनमें से कौन सा अलग है, कौन सा ऑड है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। तो थोड़ा सा अगर जानकारी होगा तो मैं आपको बता देता हूं। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में, स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, 23 जनवरी ये किसका जयंती रहता है, सुभाष चंद्र बोस, इसकी जयंती रहता है। ठीक है, 5 सितंबर रहता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर्स डे मनाया जाता है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है नेहरू की याद में। अब लेकिन ये एकमात्र 30 जनवरी जो है, ठीक, ये सारे जयंती है, लेकिन 30 जनवरी एक ऐसा डेट है जिस दिन हमारे महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ था, 30 जनवरी को। ठीक है, तो वो शोक डे मनाया जाता है। ठीक है, शोक दिन। तो ये 30 जनवरी अलग है बाकी सबसे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 30 जनवरी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्यों हो जाएगा, बाकी सब जयंती और ये क्या है, मृत्यु का दिन था। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा जीएस यहाँ पर मिक्स हो गया, रीजनिंग में कहीं कहीं हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट 2018 का। आगे सवाल देखो, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका रीजनिंग का सवाल है, अल्फाबेट वाला। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट का ये एक सवाल आ गया। चलो देखते हैं क्या पूछा गया। एक सीरीज में आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, एक अल्फाबेट भी है,
नंबर्स भी है, सिंबल भी है, ठीक है, तीनों चीज यहाँ पर मिक्स किया गया है। इसी से समझ, ये नजर का टेस्ट रहता है, एक्चुअल में क्या रहता है, ये नजरों का खेल है। सवाल में क्या पूछा गया, ऐसे कितने प्रतीक है, यानी कि ऐसे कितने सिंबल है जिसके प्रत्येक के बाद एक संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक संख्या आना चाहिए, यानी कि एक सिंबल चाहिए आपको, ठीक है, ये सिंबल होना चाहिए। और सिंबल के पहले, यानी कि इधर सिंबल के पहले क्या आना चाहिए, एक संख्या आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए। और बोल रहा है या तो फिर, या नंबर नहीं आ रहा है तो क्या आना चाहिए, इस सिंबल के पीछे, देखो ध्यान से, सिंबल के पीछे, सॉरी बाद में एक संख्या आना चाहिए, सॉरी ये वो बोल रहा है बाद में, ठीक है भाई, बाद में कर लेते हैं। देखो ध्यान से, प्रत्येक के बाद में एक नंबर, यानी कि नंबर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बाद में आना चाहिए। और जो अक्षर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए, या तो फिर अक्षर, यानी कि अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट जो आ रहा है वो पहले आना चाहिए। ऐसा सवाल है बोला जा रहा है, और दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सवाल बोला है किंतु दोनों नहीं आना चाहिए सवाल में। अब चेक कर लेते हैं हम, सबसे पहले क्या चाहिए, सिंबल। तो सिंबल यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पर एक सिंबल दिखाई दिया, ठीक है, ये एक सिंबल दिखाई दिया, ये पाउंड का सिंबल है। उसके पहले एक और चीज दिखाई दे रहा है जो क्या, इक्वल टू। इक्वल टू में आपको दिखाई दे रहा है क्या, पहले, बाद में आपको नंबर दिखाई देना चाहिए, बाद में नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पहले एक अल्फाबेट होना चाहिए, तो यानी कि ये सिंबल तो नहीं है, ये क्या आ गया भाई, इसको हटा देते हैं। इसके बाद देखो ये वाला नंबर, ये पाउंड का सिंबल है, पाउंड के सिंबल के पहले अल्फाबेट आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, एस अल्फाबेट दिखाई दे रहा है। उसके बाद कोई नंबर, हाँ ये हो गया एक सिंबल आपको मिल गया। इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा सिंबल, ये वाला, ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला सिंबल डॉलर का सिंबल है। डॉलर के सिंबल के पहले एक नंबर आ रहा है, पहले नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, अल्फाबेट आना चाहिए, तो ये तो उल्टा हो गया, ये नहीं है। इसके बाद देखते हैं ये वाला सिंबल, इसके पहले एक अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला आपका दूसरा नंबर का मिल गया, ठीक है, ये क्या मिल गया, ये दूसरा नंबर का मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कौन आया, दो मिल गया आपको। इसके बाद एक और सिंबल है ये वाला, इस वाले के पहले एक नंबर दिखाई दे रहा है, पहले नंबर नहीं होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। आपके पास ये वाला एक सिंबल है, इसके पहले क्या है, एक अल्फाबेट है, यानी कि ये भी है। तो आपके पास तीन, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये, यानी कि तीन आपको मिल रहे हैं, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंबल के बाद एक नंबर होना चाहिए, या तो सिंबल के पास एक अल्फाबेट होना चाहिए। तो बस आपको नजरों का खेल है, इसको आपको समझना है, ठीक है। इसी पर बेस्ड आपके 7 से लेकर 12 तक के सवाल हैं, 7 से लेकर 12 तक के सवाल, यानी कि कितने सवाल हो जाएंगे, 6 सवाल इसी के ऊपर बेस्ड हैं। चलो इसके आगे हम लोग दूसरा सवाल देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको हटा देते हैं भाई, ये हट गया सवाल, ठीक है। इसके हटने के बाद इसको भी हटा देते हैं, तो चला जाए यहाँ से। फिर हम लेते हैं दूसरा सवाल इसी पर बेस्ड। तो सवाल है आपका 8 नंबर का सवाल, ये है आपका 8 नंबर का सवाल, 7 ही है। दूसरा सवाल लेते हैं 8 नंबर, यानी कि ये वाला सवाल, 7 तो कर लिए हैं। तो देखो ध्यान से, ये वाला सवाल देखो आप लोग, इसको हम हटा देते हैं, तो चला जाए डिलीट, ये ठीक है। 7 हमने कर लिया, अब 8 नंबर का, क्योंकि 7 से 12 तक का सेम यही सवाल रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो 8 नंबर का सवाल बना के देखो आप लोग, ट्राई करो कैसे बनेगा। बोल रहा है कि 2YS ED और पाउंड से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि PHK से संबंधित है, ठीक है। PHK से संबंधित कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। PHK से कौन संबंधित है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है वो इसका रिलेशन कहां से आया है। 2YS, ये 2 है, ये Y है, ये S है, यानी कि 2 से पहले एक नंबर आया, ठीक है, 2 से पहले आया, फिर इसके 2 बार जंप किया, तब क्या आया, S आया। अब इसका जो रिलेशन है किससे दिया गया, ED और ये, यानी कि इसके पहले, यानी कि रिवर्स कर दिया गया है ED और डॉलर को, ठीक, S को, सॉरी। तो जो सवाल है वो PHK के बारे में पूछा गया है, तो PHK कहाँ है, देखो यहां से
P से पहले आया, सेम वैसे ही आया, और H से 2 जंप किया यानी कि K तक, सही है। तो इसका जो सिंबल आएगा या इससे जो संबंधित रहेगा वो किसके साथ आता है, S के बाद जो भी आया था वही आएगा, यानी कि K के बाद जो आएगा वही आएगा, यानी कि इसके आगे के जो 3 चीजें रहेगा वही आएगा, यही नंबर होगा, क्योंकि सेम चीज इसके साथ हो रहा है तो सेम चीज इसके साथ होगा। तो क्या होगा, @B और A, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, @B और A, ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग को समझ में आ रहा है, ये सब नजरों का खेल है। 7 से लेकर 12 तक के सवाल यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे के सवाल करते हैं, इस पर बेस्ड अगला सवाल निकालते हैं, इसको डालते हैं डिलीट में। इसी पर बेस्ड है, इसी सवाल पर सेम सवाल बेस्ड है अगला सवाल। अगला सवाल ले लेते हैं अपन 9 नंबर के सवाल। ठीक है, 9 नंबर का सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, और 9 नंबर के सवाल को हम करते हैं सॉल्व। चलिए करेंगे सॉल्व। चलो देखिए क्या सवाल पूछा गया है, ऐसे कितने अंक है जिनमें प्रत्येक के बाद में एक प्रतीक आए, यानी कि आपको निकालना है एक नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, नंबर, और उसके बाद में एक प्रतीक आए, यहां पर एक सिंबल आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। क्या आना चाहिए, बाद में सिंबल आना चाहिए, और पहले एक अक्षर आना चाहिए, या तो फिर पहले एक अल्फाबेट आना चाहिए, एक अक्षर आना चाहिए इस एन के पहले, और इन दोनों में से कोई एक ही हो, दोनों नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, दोनों नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले नंबर के पास चलते हैं, नंबर के पास चले गए, नंबर के पास सिंबल है क्या, हाँ है, उसके पहले अल्फाबेट है क्या, हाँ है, तो ये वाला नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें आ गया, सिंबल भी आ गया और उसके पहले अल्फाबेट भी है, तो 2 हो नहीं सकता। इसके बाद चले गए अगला नंबर पे, यानी कि 7 पे। 7 पे जाने पर हमको पता चलता है कि 7 के बाद क्या है, एक सिंबल है, दिख रहा है, 7 के बाद क्या है, एक सिंबल है, और उसके पहले एक और सिंबल है, यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला नंबर कौन सा है, 9। 9 के पहले एक अल्फाबेट है, उसके बाद भी अल्फाबेट है, तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। सही है, दोनों नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों अल्फाबेट भी हो सकता है, दोनों सिंबल भी हो सकता है, ध्यान रखना, दोनों अल्फाबेट भी हो सकता है, दोनों सिंबल भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता, अल्फाबेट और सिंबल दोनों एक साथ नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 1। तो 1 के पहले एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट आ गया, उसके बाद कोई नंबर है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो ये वाला एक और आंसर हो जाएगा आपका। सही है, 3 को देखो, तो 3 आप देखोगे तो इसके आगे क्या है, सिंबल है, सिंबल आ रहा है, उसके पहले कोई अल्फाबेट तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कितने हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 2 है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से आ ही नहीं रहा है, 1 2 2 से तो ज्यादा आ रहा है, 3 से आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब 9 के बाद हमारा अगला सवाल ले लेते हैं, इसको मारते हैं हम डिलीट। ठीक है, इसका सवाल हो गया। अब 9 के बाद 10 नंबर का सवाल, क्योंकि हमको 12 नंबर का सवाल इसी सवाल में बेस्ड रहेगा, तो इसलिए मैं सवाल को कहीं इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसके ऊपर जो सवाल है उसको यहीं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसके आगे के सवाल हम सॉल्व करेंगे। 10 नंबर सवाल, ठीक है, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर, ये भी सवाल उसी पर बेस्ड है, तो ध्यान से देखो सवाल कैसे बनेगा। चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं, यानी कि ऐसे कितने लेटर्स है या अल्फाबेट है बोल दो। ठीक है, ऐसे कितने अल्फाबेट है, ठीक है, ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनमें प्रत्येक के बाद में या फिर उसके पहले एक नंबर आता हो, इसके बाद में एक नंबर आए या फिर इसके पहले एक नंबर आए। ठीक है, किंतु दोनों नहीं आना चाहिए, मतलब आगे पीछे नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने अल्फाबेट हैं ये आपको निकालना है, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं। तो ध्यान से देखो, हम नंबरों पे फोकस करेंगे, ध्यान से देखो नंबरों पे हम फोकस करेंगे। तो ये 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक अल्फाबेट दिखाई दिया, इसके बाद में एक नंबर दिखाई दिया, अल्फाबेट के बाद में एक नंबर होना चाहिए, पहले एक नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 7। 7 के आजू बाजू में क्या है, सिंबल है, लेकिन उसके बाजू में क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, तो ये अपना आंसर तो नहीं हो सकता। सही, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं 9 के ऊपर फोकस करते हैं। 9 में देखते हैं इसके पहले एक अल्फाबेट है, यानी कि इसके बाद एक नंबर है और इसके पहले एक नंबर नहीं है, यानी कि दोनों में से कोई एक है, या पी आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 आंसर आपको मिल गए। इसके बाद फिर से नंबर देखो, ये 1 है, तो
अल्फाबेट के पहले, ठीक है, अल्फाबेट के पहले या बाद में कोई नंबर आना चाहिए, बाद में एक नंबर दिखाई दे रहा है, यानी क्यू एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद देखो 1 और ये 3, ठीक है, ये 1 और ये 3, तो ये तो आंसर हो गया क्यू। अब 3 के बारे में अगर फोकस किया जाए तो 3 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पहले एक अल्फाबेट होना चाहिए, इसके बाद में भी अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट तो दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि यहाँ पर तो कोई आंसर नहीं बन पा रहा। यानी कि कितने मिल गए हमको? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 3। ठीक है जी, 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 11 नंबर के सवाल में, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर के सवाल में कहाँ गया भाई 11 नंबर, इसको मारते हैं डिलीट और सेम सवाल लेके आते हैं 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल कहाँ गया? ये 11। ठीक है, अब इसमें देखो, इस व्यवस्था में अंग्रेजी के कितने अंक है, यह सवाल है, पूछा गया है। ठीक है, अंग्रेजी के कितने अंक हैं? ठीक है, अंग्रेजी के, सॉरी यहाँ ना भाई, क्यों भग क्यों रहा है तू? चलो, इससे पूछा जा रहा है कि इस व्यवस्था में अंग्रेजी के कितने अंक है, अंग्रेजी के कितने अंक है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अंग्रेजी के कितने अंक हैं तो आपको दिखाई दे रहा है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, हमको यहाँ पर 5 अंक दिखाई दे रहा है अंग्रेजी के। अब अंग्रेजी में तो वैसे लिखेंगे ना भाई, 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिखेंगे, यही तो अंग्रेजी के अंक है, ये सिंबल बोलते हैं। अब इसी की जगह अगर ऐसा पूछा जाता कि 1 2 3, ठीक है, ये सवाल पीएससी ने दिया था, लेकिन सबसे पहले जब वो आंसर लिया था तो ये 0 लिया था, कोई नहीं है करके। लेकिन अगर 1 2 3 अगर लेता तो अल्फाबेटिकल में चला जाता। ठीक है, तो अपने हिसाब से आंसर इसका 5 होना चाहिए। इस व्यवस्था में अंग्रेजी के कितने अंक होना चाहिए? 5। ठीक है, लेकिन आंसर क्या लिया था उसने? 0। ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से क्या होना चाहिए? 5, क्योंकि अंग्रेजी के कितने अंक होंगे तो अंग्रेजी का क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, यही तो होता है। अब थोड़ी ना ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके पास क्या रहेंगे? 1। ठीक है, 11 का आंसर क्या रहेगा? 5 ऐसे आपको अंक दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे 12वां नंबर के सवाल में। कहाँ गया? इसको हटाते हैं, 12वां नंबर का सवाल लगाते हैं, ये हटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं, और इसके बेस पर जो 12वां नंबर का सवाल है अब लेके आते हैं 12वां नंबर का सवाल। 12 नंबर का सवाल कौन सा है भाई? ये, हाँ, ठीक है। इस सवाल को बनाने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि जितने भी कंट्रीज होते हैं, जो नॉमिनल कंट्री होते हैं जिसके नाम है, ठीक है, यानी कि विकसित देश है जो, उसके जो करेंसी होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। पूछा जा रहा है कुछ देश, अरे कहाँ भगता है तुम, इधर चुपचाप खड़ा रहो, सवाल हम सॉल्व करेंगे। कुछ देशों की मुद्राओं को कितने प्रतीक प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, यानी कि आपको पूछा जा रहा है ऐसे कितने सिंबल हैं जो कि ये बता रहे हैं कि वो करेंसी है किसी न किसी देश की। करेंसी आपको बताते हैं करेंसी क्या क्या होता है। एक तो ये है, मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं? पाउंड। जो ब्रिटिश करेंसी होता है ना उसको बोलते हैं पाउंड। ठीक है, पाउंड में नापते हैं। ठीक है, पाउंड में उन लोग खेलते हैं। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को बताइए? हाँ, ये आपको दिख रहा है डॉलर, दिखा? डॉलर है ये जो है अमेरिकन लोग जो है उसकी जो करेंसी क्या है? डॉलर है। यानी कि 2 ही तो दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि 2 चीजें दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं 7 से लेकर 12 तक के सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं। सही है, 7 से लेकर 12 तक के सवाल कंप्लीट।